जय हिंद साथियों। जैसा कि अभी हम छातापुर प्रखंड के जीवजपुर गांव में नारायण पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ एक जो है शांति कुंज हरिद्वार से संचालित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, जिसका संचालन जो है नारायण पब्लिक स्कूल के द्वारा किया गया था। लेकिन इसी बीच जो है आज बच्चों को जो है सर्टिफिकेट सह सम्मान जो है उनको प्राप्त हुआ, कुछ पारितोषिक भी दी गई। आइए हम सबसे पहले जो है यहाँ जिला से जो आए हुए हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा क्या है, इसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और इसको देने से, इसको करने से बच्चों का कैसे विकास होगा या फिर बच्चे क्यों करें इसको। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा बच्चा क्यों दें या फिर इसके सर्टिफिकेट का क्या महत्व है, आने वाले समय में कब इनका परीक्षा का आयोजन होता है, कब बच्चे इसमें प्रिपेयर कर पाएंगे, या फिर ये जो परीक्षा देता है तो सीधा परीक्षा होता है या फिर इनके द्वारा और कुछ जो है स्पेशल बुक दिया जाता है। हम सबसे पहले जिला के नेतृत्व करने वाले माननीय अजीत बाबू से मिलते हैं और इनसे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। सर, हमारे जनक्रांति भारत न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने देखा कि आप जगह जगह जाकर के बच्चों को जो है पुरस्कृत किए, सम्मानित किए, और हमने ऐसा सुना कि शांति कुंज हरिद्वार से जो है इसका संचालन होता है। क्या कैसे विधि व्यवस्था है, इसका थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। धन्यवाद चंदन जी। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का मूल उद्देश्य है जो भारतवर्ष में जो गिरता हुआ बच्चों के भविष्य का जो खंडन होते जा रहा है, जो अपने चरित्र चिंतन को गिराते जा रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से अपनी संस्कृति को, भारतीयता को, अपने पूर्वजों को, अपने ऋषि को, अपने मनीषियों को जानने का शुभ अवसर मिलता है। और उसी से संबंधित सारे महापुरुषों के जीवन चरित्र उस भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो के लिए जो पुस्तक कक्षा वाइज दिए जाते हैं, सब उसी स्तर के होते हैं जो बच्चे ग्राह्य कर सके। तो निश्चित रूप से उस के प्रेरणा स्रोत बच्चे अपने आचरण से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से उत्कृष्टता लाते हुए अपने एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये जो आप किताब प्रोवाइड करते हैं उसमें मैथ से होता है, साइंस से होता है, किस तरह का जो है उसमें जो है अध्ययन करने के बाद बच्चे एग्जाम देते हैं? इसमें जो पुस्तक होते हैं वो मूल रूप से हमारे महापुरुषों के जीवन चरित्र से लेकर के जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है उसी के बारे में वर्णन रहता है और उसी के संबंधित प्रश्न पत्र भी पूछे जाते हैं जीके के रूप में। मैथ और क्रिटिकल विषय नहीं हुआ करते उसमें। वह भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा नाम ही है भारतीय संस्कृति, जो हम लोगों के पूर्वजों का, ऋषियों का, मनीषियों का यह देश रहा। तो निश्चित रूप से उन्हीं के विचारों को, उनके अच्छे अच्छे सूत्र को उसमें पिरोया गया है, जिससे कि बच्चे हमारे पढ़ करके लाभान्वित हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक बुक मुहैया कराया जाता है जिस पर आधारित जो है बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और फिर एग्ज़ाम फेस करके जो है उनको जो है पारितोषिक और साथ में जो है सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इस सर्टिफिकेट का महत्व जो है क्या है और बच्चे इसका इस्तेमाल कहाँ कर पाएंगे? ये प्रमाण पत्र जो शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा आदरणीय सैल जी के द्वारा यह देय होता है और इसके लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जो कि पूरे राष्ट्र ही नहीं पूरे विश्व के लिए यह विश्वविद्यालय निर्धारित किया गया, वहीं से यह प्रदत्त होता है। और इसका छात्र जीवन में यही सदुपयोग है, जब उत्कृष्टता को लाते हुए कभी कभी क्या होता है जो कि अब एक सीट है और 2 बच्चे कंप्लीट कर गए, अगर उसमें से एक बच्चे का अगर इस तरह का भारतीय ज्ञान परीक्षा का प्रमाण पत्र है तो वह उसको इसका लाभ उस समय में मिल जाएगा। किसी नामांकन में बहुत से संस्थाएं हैं जो अपनी किसी भी संस्था का, भारतीय संस्कृति का या इस तरह के बहुत से ज्ञान पुरस्कार के रूप में प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। इस तरह के प्रमाण पत्र अगर रहते हैं तो उसको कुछ अंक नामांकन में भी मिला करते हैं और नामांकन
सुविधाएं हो। देखते हैं कि कहाँ कहाँ आपके प्रमाण पत्र का महत्व आएगा। जैसा कि हमारे साथ मौजूद हैं अमित कुमार जी, देख सकते हैं पूरे जिला में जो है युवा के रूप में जो है ये अग्रसर है। हमारे बगल में जो है आप देख सकते हैं ललन बाबू हैं, जो हमेशा जो है कॉन्शस रहते हैं और हमेशा अपने तन से, धन से, मन से जो है सबों को जो है बच्चों को मार्गदर्शन देते रहते हैं और साथ में जो है लोगों को नैतिकता का पाठ देते रहते हैं। अरविंद बाबू है बगल में, जो कि सिमराही से हैं, राघोपुर प्रखंड से, और ये जो है अक्सर अपने ओज से, ज्ञान से, तेजस से, वर्चस्व से जो है लोगों को और बच्चों को जो है हमेशा नैतिकता का पाठ देते रहते हैं और आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर रहते हैं तन मन धन से। और साथ में दीपेंद्र बाबू हैं, आप देख सकते हैं, ये भी जो हमेशा कहीं ना कहीं तत्पर रहते हैं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, अपने क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। और ललित बाबू है हमारे सामने, आप देख सकते हैं। इस तरह से ये सारे महानुभाव जो हैं समाज में सृजनशील का काम करते हैं, बच्चों का, समाज का सृजन करते हैं। शांता कुमारी, आप इसको जानती होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, ये जो है राष्ट्रपति पुरस्कार से माननीय APJ अब्दुल कलाम से जो है सम्मानित हैं। ये जो है आशा देवी, आप देख सकते हैं, ये जो है ये भी समाज में कहीं ना कहीं जो है मूल भूमिका निभाते रहती है। ये ज्योति कुमारी, ये भी जो अपना अहम भूमिका निभाते रहती है। एवं प्रकार से इधर नीतू कुमारी, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो है अपना अलग जगाते रहते हैं। और इसी बीच जो है हमारे तमाम बच्चे, इन बच्चों ने जो है अपना एक अलग जलवा दिखाया भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में। किसी ने प्रथम स्थान ला करके तो किसी ने द्वितीय स्थान ला करके अपने परिवार का कीर्ति स्थापित किए हैं और इसके साथ जो है नारायण पब्लिक स्कूल के मान व स्वाभिमान को बढ़ाने का भी कार्य किए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई बच्चे जब इससे लाभान्वित होते हैं तो उनके माता पिता, उनके परिवार और समाज जो है कितना खुश होता है। इसी बीच जो है ये एक बच्चा से हम मिलते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। कौन सा स्थान आया है आपका? सेकेंड स्थान आया। ये आपको जो मिला कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ? सोनाक्षी कुमारी। देख सकते हैं सोनाक्षी कुमारी बहुत खुश है। जब ये सम्मान लेकर के अपने माता पिता के पास जाएंगे तो इनके माता पिता कितना गौरवान्वित होंगे, आप समझ सकते हैं। इसमें आइए उत्कर्ष बाबू से मिलते हैं और उत्कृष्ट स्थान लाए हैं, है ना। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आप जो है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा दिए थे? हाँ। कौन सा स्थान आया है? सेकेंड स्थान आया। सेकेंड स्थान आया है। कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये एग्ज़ाम देख के कि इससे मुझे मेरे भविष्य में भी मदद मिलेगी और वर्तमान में भी इससे मदद मिल रही है। आप जैसे इसका अध्ययन किए तो क्या महसूस हुआ आपको? अध्ययन करने, इस किताब को जो अध्ययन किए, सर्टिफिकेट दिखाइए। आप जो किताब को अध्ययन किए तो आपको कैसा महसूस हुआ? किताब को अध्ययन करने से मुझे यह पता चला कि किताब में मुख्यतः हमारी संस्कृति के बारे में हमें बताया गया था। जिस चीज़ों को हम भूल गए हैं, भूलते जा रहे धीरे धीरे, हमारी पुरानी सभ्यता, हमारी संस्कृति, मुख्यतः किताब में उसी पर फोकस किया गया था और हमें उसके बारे में बताया गया था कि कैसे हम जिस फ्यूचर जनरेशन में जिस चीज़ के लिए हम आगे जा रहे हैं, हम उस चीज़ को पीछे छोड़ के आए हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति में वो चीज़ पहले थी, किंतु हम पाश्चात्य संस्कृति को कॉपी करने के चक्कर में हम वो भूल गए। और इस किताब में मुझे मुख्यतः उन्हीं बातों को दोबारा याद दिलाया गया और कहा गया कि हम उनको पीछे छोड़ चुके हैं, वो हमारे पास पहले से थी, हम उसे दोबारा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार जोरदार ताली उत्कर्ष बाबू के लिए। इन्होंने उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किए हैं और नाम है उत्कर्ष। आपने कितना सटीक सवाल जाना कि हम जो पाश्चात्य संस्कृति को अंगीभूत करते चले जा रहे हैं और अपनी संस्कृति को जो भूलते चले जा रहे हैं, तो इस पर जो है खास करके उस किताबों में पिरोया हुआ है, उसका हम अध्ययन किए और मुझे काफ़ी जो है खुशी महसूस हुआ। अतः दोस्तों बने रहे, देखते रहे जनक्रांति भारत की न्यूज़ के साथ। हम मिलते हैं पुनः नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।